श्रावस्ती के जमनहा इलाके में सरकारी दावे हुए फेल, 20 दिन बाद भी किसानों के गेहूं की तौल नहीं हो सकी शुरू। विकासखंड जमनहा में पीसीएफ के 5 क्रय केंद्र लक्ष्मणपुर, समरहनिया, मल्हीपुर, खुर्द, कथरा, माफी, जमनहा, भवनियापुर, लालबोझा, दरबेश गांव व गौसपुर में संचालित की गई, परंतु केंद्र प्रभारियों के मुताबिक ई पास की मशीन नहीं मिल पाई, जिससे तौल नहीं हो पाई। किसानों के खेतों में खड़ी फसल, इतना तेज धूप है, बहुत सारे किसानों के फसल कट करके भूसे खेतों में लगे हुए हैं। बहुत सारी पूरियां या काट करके बना करके किसान आनन फानन थ्रेसर ला करके उससे मड़ाई कर रहा है, तो कहीं कम्बान से काटे जा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ क्रय केंद्रों पर अभी तौल ना होने की वजह से किसानों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। ये देखिए, ये मल्हीपुर ग्राम पंचायत मल्हीपुर का है, जहाँ पर किसानों के खेतों में खड़ी फसल लगी हुई है। कई ऐसे स्थानों पर जबकि बोरा, कांटा, पंखा, बनोई फैन की सिलाई मशीन सहित लेबर की व्यवस्था पूर्ण है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने ऑनलाइन सत्यापन की है। सत्यापन न होने से किसानों की उपज नहीं बिक पा रही है। शेष केंद्रों पर ताला लटका हुआ है, जबकि भवनियापुर में 135 कुंतल तौल हो पाई है। ये देखिए गोदाम है, ये पंखा वाली मशीन है, ये कांटा तौल करने वाला है, यह भी मशीन है। ये देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। ये गेहूं क्रय केंद्र मल्हीपुर है। स्टोर रूम है, जहाँ पर गेहूं तौल के बाद स्टोर किया जाएगा। ये झन्ना है और ये बोरियां रखी हुई हैं, जिसमें गेहूं तौल करके भरे जाएंगे। इसमें ये मैं दिखाता हूँ, स्टोर रूम है। विकासखंड जमनहा के गेहूं क्रय केंद्र मल्हीपुर, ये गोदाम दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गेहूं तौल के बाद स्टोर किया जाता है। यहाँ बोरियां पड़ी हुई हैं, जिसमें बोरे में गेहूं तौल की जाती है, और ये कांटा भी लगा हुआ है। केवल ऑनलाइन सत्यापन न होने के चलते अभी तक गेहूं का जो है तौल नहीं किया जा रहा है। हमारी सचिव से जब अभी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि सत्यापन जब तक नहीं हो पा रहा है, हम गेहूं तौल कैसे करवा लें। हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं, जो भी मानक के अनुसार किया जा रहा है वो व्यवस्थाएं सारी हो चुकी हैं। केवल ई पास मशीन मेरे पास नहीं अब तक मिल पाई है। अब तक किसानों की करीब 70 से 80% गेहूं की फसल कट चुकी है। काफ़ी संख्या में लोग किसान अपने गेहूं के फसलों को गेहूं निकाल करके घरों तक लाकर डंप कर लिए हैं। कुछ किसान हैं जिनकी फसलें अभी खेतों में कटकर पड़ी हुई हैं, जो अभी उससे दाना नहीं निकाला जा रहा है। अग्निकांड इतना जोर है कि जगह जगह अग्निकांड से किसानों का जो है खड़ी फसल जल रहा है, तो कहीं भूसे जल रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू किया गया था कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की समस्या को दूर करने के लिए तौल की जाएगी। लेकिन आज 20 तारीख हो गया है, अभी तक हमारे यहाँ विकासखंड जमनहा में पीसीएफ के द्वारा 5 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। 135 बोरी कुंतल माल जमनहा भवनियापुर में तौल की जा चुकी है। शेष जो भी क्रय केंद्र बनाए गए हैं, उन पर ऑनलाइन फीडिंग न होने के चलते अभी ये लोग किसान अपने गेहूं को जो है नहीं बेच पा रहे हैं। इनको सहालक के लिए भी दिक्कत पड़ रही है, घर में कहाँ पर स्टोर करें वो भी दिक्कत हो रही है। समस्याओं से जूझ रहा है किसान, मात्र ऑनलाइन फीडिंग न होने की वजह से। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब से बात किया, तो उन्होंने बताया कि आज शाम तक के समझौता हो जाएगा। और इस संबंध में जब जिला विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी यही बताया कि ठीक है, ऑनलाइन जो हुआ है उसका वहाँ से जाकर के तहसीलदार से पैमाइश करवा लें, सत्यापन करवा लें,
अब समस्या इस बात की है कि एक तरफ कोरोना का काल चल रहा है, दूसरी तरफ चुनाव सर पर है। किसान तहसीलों में जाकर के सत्यापन के लिए भाग दौड़ कर रहा है, वहाँ सत्यापन नहीं हो रहा है। कब सत्यापन होगा, कैसे इनकी फसल बिक पाएगी, कैसे इनके कार्य हो पाएंगे, ये बड़ी सवाल है। चमनपुरवा से लेकर के पटना और वीरपुर सर्रा तक के गांव सभा संबंधित कल दिए गए हैं। लेकिन अभी UPSS एक संस्था है जहां से एक क्रय केंद्र बनाया गया है, उनसे मालूम करने पर उन्होंने बताया कि पटना हमारे में है, वीरपुर सर्रा हमारे में अटैच कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो ये नहीं निष्कर्ष हो पा रहा है कि इनका वो गेहूँ क्रय हमारे यहाँ होगा कि उनके वहाँ UPSS में होगा। इससे किसकों में अभी पूर्ण रूप से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा माल कहाँ तौलाया जाएगा। अच्छा, ये भी एक समस्या बनी हुई है। ये भी समस्या हुई। किसान सोच रहा है कि आखिर हम माल ले जाएं, अपना गेहूं ले जाएं तो कहाँ बेचें? हाँ, कहाँ पे बेचें? PCF पर बेचें या कौन दूसरा UPSS संस्था जो बनाया है वहाँ पर बेचें। इसमें भी दुविधा में पड़ा हुआ है किसान। हाँ, दुविधा में पड़ा। एक तो यहाँ दिक्कत है कि ऑनलाइन अभी आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रही है। और दूसरी सत्यापन वो जो है भ्रम में पड़ा हुआ है कि आखिर कहाँ पर हम लेकर जाएं अपने, कहाँ से हमारा संबंध है, कहाँ से हमारा संबंध है। अच्छा, तो क्या वो चाहें तो माल तौला सकते हैं कि आप तौला सकते हैं? इसमें कोई अड़चन तो है नहीं कि जब कहीं तक हमको लिखित नहीं मिल पाएगा कि वो दूसरे गांव सभा की संस्था जोड़ी गई हमारे यहाँ दूसरा ग्राम सभा, तो हमारे में है कि उनके में है। अच्छा। गेहूँ अभी ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में वे तौल नहीं हो पा रही है। सरकार ने 1 अप्रैल से ही लागू किया था कि और आज 20 तारीख हो गया है, 20 दिन हो गए हैं। अब तक कुछ माल आपके यहाँ तौला गया कुछ काश्तकारों का कि नहीं? ये भी ऑनलाइन सत्यापन होकर अभी हमारे पास नहीं आया। और गांव सभा संबंध हो जाने के कारण जहां किसानों का वो सेंटर बना हुआ है वहीं पर वो बेच सकते हैं। और पहले रहा कि ब्लॉक का कोई भी आदमी कहीं भी जहां अपने नज़दीकी क्रय केंद्र पर बेच सकता था तो अपना सत्यापन पहले हो जाता था, लेकिन इलेक्शन की वजह से सत्यापन की स्थिति अभी नहीं हो पाई, इसलिए देरी हो रही है। अच्छा, आपके विकासखंड जमुना में कितने क्रय केंद्र संचालित हैं? हमारे यहाँ जमुना ब्लॉक में 6 केंद्र PCF के हैं, 1 UPSS के हैं। तो जो PCF वाले हैं तो क्या वो सब चालू हैं? अभी चालू हैं, लेकिन अभी तौलाई अभी कहीं भी नहीं हो रही है। कहीं भी नहीं हो रही है। आज हमारी बात प्रज्ञा मिश्रा जी से हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप तहसीलदार से जाकर के यदि SDM नहीं मिल रहे हैं तो आप तहसीलदार से जो है सत्यापन करवा लीजिए। और वहीं कल जब नहा भोनियापुर में गई थी तो प्रदोष सिंह के यहाँ ये कह करके बताया कि आप सत्यापन हो या ना हो, लेकिन 100 कुंतल से नीचे जो भी काश्तकार के हैं उसको आप तौल करवाइए। इस स्थिति में 100 कुंतल से नीचे वाले काश्तकारों का तो अब तक शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन वो जब ऑनलाइन फिटिंग कराया था तो बिना सत्यापन के वो नहीं ले रहा कि बिना सत्यापन के फिटिंग नहीं हो पा रही।